मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में सरकारी प्रस्ताव को पेश किया। यह प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि कोई भी क्षेत्र या समाज तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जा सकता तब तक उसकी आधी आबादी माताओं और बहनों को समान अवसर और अधिकार नहीं मिलते। इसलिए नारी सम्मान भारत की चिर नूतन सभ्यता और संस्कृति की अटूट पहचान भी है और विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प का मूल आधार भी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके 4 प्रमुख स्तंभों में महिलाओं को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2023 में संसद के द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये कानून संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से देश भर में सामाजिक चेतना का विस्तार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हरियाणा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य का लिंगानुपात 871 से बढ़कर 923 हो गया है। नारी शक्ति सम्मान की इस महान परंपरा के अनुकरण में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में जनसेवा का दायित्व संभालते ही महिला उत्थान का उन्होंने बीड़ा उठाया। उन्होंने 22 जनवरी 2015 हरियाणा की ऐतिहासिक धरा पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। लखपति दीदी एवं ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जबकि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा के दृष्टिगत राज्य में 33 महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं तथा दुर्गा शक्ति ऐप एवं हेल्पलाइन 1091 जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की गयी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार भी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हरियाणा में हम देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है और माननीय अध्यक्ष जी लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना असली चेहरा उजागर किया है। उन्होंने कहा कि जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात आती है, कांग्रेस महत्वपूर्ण समय पर पीछे हट जाती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जो रवैया देखने को मिला वही हरियाणा विधानसभा में भी दोहराया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज का ये प्रस्ताव सुधार का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया था, ताकि यदि शीर्ष स्तर पर कोई चूक हुई है तो उसे सुधारा जा सके। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अलग से इसके ऊपर तो जो होगा होगा, परंतु विपक्ष का जरूर एक निंदा प्रस्ताव इसलिए पारित किया जाए कि वो उपस्थित नहीं हुए, सदन के अंदर उपस्थित रहना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाज रहे हैं। भाजना तो ठीक नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। अगर भाजना भी है कुछ ना कुछ आरोप लगा देंगे, यहाँ खड़े होगा तो कहते भाई ये कर दिया आपने, वो कर दिया आपने, कोई बात तो होनी चाहिए थी करने वास्ता। परंतु माननीय अध्यक्ष जी शकल भी नहीं दिख रही है। ऐसा क्या महिलाओं ने इनको लगातार वोट दिया है माननीय अध्यक्ष जी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए सदन बुलाया गया तब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वे सदन के बाहर महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं लेकिन अंदर चर्चा से बचते हैं, जो उनके दोहरे रवैये को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का ये आचरण दर्शाता है कि वे महिलाओं के अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं हैं। उनका ये रवैया केवल राजनीति नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। आधी आबादी के साथ ये विपक्ष कांग्रेस ये खिलवाड़ कर रही है, इंडी गठबंधन खिलवाड़ कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा कहने का भाव है कि अगर आप लोग इसका समर्थन नहीं करते, चर्चा तो कर सकते हैं, परंतु जिस प्रकार से
सदन से वॉकआउट करना ये महिलाओं के प्रति उनकी घोर कुंठा को दर्शाता है। ये नहीं चाहते किसी को अधिकार मिले। ये लगातार माननीय अध्यक्ष जी अपने लाभ के लिए बातें तो समय समय पर करते रहे, परंतु महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों तक महिलाओं ने कांग्रेस का समर्थन किया, लेकिन जब उनके अधिकार सुनिश्चित करने का समय आया तो कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया, जो उनके विश्वास के साथ विश्वासघात है। ये प्रस्ताव केवल एक राजनीतिक पहल नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और उत्थान के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है और इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।